प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको केंद्रीय बैंक के कार्यों के बारे में बताऊंगी। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। सभी देशों के केंद्रीय बैंक प्राय 3 प्रमुख कार्य करते हैं: नोट निर्गमित करना, सरकार के बैंक के रूप में क्या कार्य करना एवं बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। इन कार्यों का क्षेत्र विभिन्न देशों व विभिन्न समयों में भिन्न भिन्न रहा है। यह देश में आर्थिक विकास की अवस्था पर भी निर्भर करता है। साधारणतया एक केंद्रीय बैंक का उद्देश्य विकास की ऊंची दर, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता एवं सुदृढ़ भुगतान संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना माना गया है। विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक सरकार को ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाने में मदद देता है जिनसे विकास की गति तेज हो सके और देश में सभी काम के योग्य व्यक्तियों को काम मिल सके। केंद्रीय बैंक का एक और मुख्य कार्य होता है कि देश की मुद्रा का आंतरिक मूल्य व बाह्य मूल्य स्थिर करने का प्रयास भी करता है। केंद्रीय बैंक इन सभी कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करता है और विभिन्न उद्देश्यों में परस्पर तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। भारत में हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने का महत्व अधिक माना गया है। यह आर्थिक स्थिरता के साथ विकास करने के लिए आवश्यक होता है। केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास के लिए नीतियां भी सुझाता है। केंद्रीय बैंक के जाने माने लेखक डी कॉक ने एक केंद्रीय बैंक के कई कार्य बतलाए हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम 3 कार्यों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले कार्यों को बताएंगे। पहला कार्य नोट निर्गमन का एकाधिकार। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक को कागजी मुद्रा निर्गमित करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। इससे नोट निर्गमन का कार्य अधिक सुचारू रूप से हो सकता है। सरकार इस कार्य को केंद्रीय बैंक के माध्यम से ठीक तरह से नियंत्रित कर सकती है। नोट निर्गमन की विभिन्न प्रणालियां होती हैं, जिन्हें एक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनाता है। नोट निर्गमन की आनुपातिक कोष प्रणाली में निर्गमित मुद्रा के पीछे सोने या सोने के सिक्के अथवा विदेशी प्रतिभूतियां रखी जाती हैं। कागजी मुद्रा बढ़ाने के लिए इस पद्धति में आवश्यक कोषों की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन
न्यूनतम कोष प्रणाली में न्यूनतम कोष रखकर आवश्यकतानुसार पत्र मुद्रा निकाली जा सकती है। ये जो न्यूनतम कोष प्रणाली है ये अधिक लोचदार होती है। भारत में यही पद्धति प्रचलित है। किसी भी देश की करेंसी में सिक्के व पत्र मुद्रा दोनों शामिल होते हैं। केंद्रीय बैंक का पत्र मुद्रा पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। सिक्के वैसे तो सरकार चलाती है, लेकिन प्रचलन में केंद्रीय बैंक ही लाता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक का देश की करेंसी पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण पाया जाता है। दूसरा, सरकारी बैंकर, एजेंट व सलाहकार। केंद्रीय बैंक सरकार के विभिन्न प्रकार के लेन देन के कार्य करता है। यह सरकार की ओर से कर, सार्वजनिक ऋण आदि की राशि जमा करता है और समस्त सरकारी भुगतान करने की व्यवस्था करता है। यह आवश्यकता पड़ने पर सरकार को कर्ज भी देता है। सरकार को कर्ज सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर दिया जाता है। केंद्रीय बैंक सरकार को विभिन्न आर्थिक नीतियों के निर्धारण में मदद भी देता है, जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेशी व्यापारी नीति, विनिमय दर संबंधी नीति आदि। सरकार की मौद्रिक नीति तो केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही लागू की जाती है। तीसरा, व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास कुछ राशि नकद रूप में रखते हैं, जिससे विभिन्न बैंकों के लेन देन का परस्पर समाशोधन व निपटारा करने में सहूलियत होती है और साख नियंत्रण की दृष्टि से भी उसका काफ़ी महत्व होता है। देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर कर्ज भी देता है। इस प्रकार वह इनके नकद कोषों का संरक्षक माना गया है। आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक नकद कोषों की मात्रा बढ़ा या घटा सकता है। कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हिंदी में नकद कोष अनुपात कहते हैं, उसको बढ़ाने से साख संकुचन होता है और घटाने से साख का विस्तार होता है। नकद कोष अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो, जिसको CRR कहते हैं, व्यापारिक बैंकों की मांग व अवधि जमा राशियों का वह अनुपात होता है जो उन्हें रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है। शेष और भी 4 कार्य हैं जो लेखक डी कॉक ने बताए। देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों का संरक्षण, पुनर्कटौती का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता है, केंद्रीय समाशोधन, निपटारा व स्थानांतरण का बैंक है, साख नियंत्रण। इनका वर्णन हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।